ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। आज 1 सितंबर है और आज ही के दिन मुस्लिमों की लीडरशिप को लेकर के पटना के बापू सभागार में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। जन स्वराज की जो संस्थापक है प्रशांत किशोर जी, वो आए थे। उन्होंने एक बहुत लोगों को लेकर के उन्होंने एक मीटिंग की और इस मीटिंग में 2 अक्टूबर में जो पार्टी बननी है उस पार्टी को लेकर भी बात कही गई है। वैसे मुसलमानों की सियासत में हिस्सेदारी को लेकर के वहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था और उस मीटिंग में शहनवाज बदर कासमी साहब पेश रहे और शहनवाज बदर कासमी साहब पुराने पत्रकार हैं और साथ ही जो है वो फ़िलहाल प्रशांत किशोर जी के साथ पदयात्रा में शामिल हैं। कई सारी बातें इनसे जाननी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपसे सबसे पहला सवाल जानना चाहता हूँ सर कि ये जो बिहार की धरती है, इस बिहार की धरती में जाति का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे में आप अगर आरजेडी को भी देखें, जदयू को देखें, दूसरी जो भी पार्टियां हैं वो जाति को लेकर के बहुत मत है। मतलब ये है कि वो हर किसी को चाहती है कि कभी कुशवाहा को साथ में कर लिया, कभी मुस्लिमों को साथ में कर लिया, तो कभी जो है यादवों को साथ में कर लिया। और ऐसे में प्रशांत किशोर जी बिल्कुल अलग रणनीति के तौर पर बना रहे हैं। 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कैसे होगा सर ये? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मुबारकबाद दूंगा कि आप जो भी इस तरह की चीज़ें एक ज़रिया बन रहे हैं लोगों तक अपनी पैगाम पहुंचाने का। जन स्वराज एक सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, अभी जाहिर सी बात है, एक तहरीक है, इसको हम अभियान भी कह सकते हैं। और इसका मकसद एक ऐसा व्यवस्था बनाना है जो बिहार से उसकी शुरुआत हो रही है। गांधी किसी तस्वीर नहीं लगी है, ये गांधी विचारधारा के लोग यहाँ है। मौलाना आज़ाद की जो सोच है, हमारे बुज़ुर्गों की जो सोच है, वही सोच को लेकर के जन स्वराज आगे बढ़ रही है। और इसका मकसद ये है कि जो कमियां हम महसूस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, अगर आज बिहार के चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म और जाति के लोग हो, बिहार की जो सूरत हाल है, अभी कोरोना ज़्यादा दिन नहीं हुए, लॉकडाउन में किस तरह के हालात आए, तो बिहार में बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ हैं। चाहे एजुकेशन हो, सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी का। आप यकीन जानिए, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पूरी की पूरी बस्ती खाली है। तो ऐसा नहीं है, बिहार में बहुत सारी बेहतरी आई है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जन स्वराज के माध्यम से प्रशांत जी यही चाहते हैं कि हम लोग मिलजुल करके एक नया बिहार, एक मिसाली बिहार बनाएं, ताकि ये पैगाम दूसरे स्टेट में भी जाए। और जो व्यवस्था यहाँ बनने जा रहा है, अगर जन स्वराज जिस तरीके से चुनाव के लिए कोशिश कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को ये पार्टी लॉन्च होगी और उसी की एक रहल सहल जो भी कह लीजिए, कई सालों के बाद, तकरीबन 15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद ये पहला मौका है जब मजहबी कोई जलसे के बगैर सियासी एतबार से मुसलमानों, यानी सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी, ये मसला जन स्वराज का नहीं है। ये गलत फहमी में जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि जन स्वराज की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ऐसे मुश्किल माहौल में, जब देश में मुस्लिम इश्यूज़ पर बात करते हुए लोग शर्माते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमानों को या दाढ़ी टोपी वालों को सियासत में नहीं आना चाहिए, अपने साथ नहीं बैठाना चाहिए, हमारा वोट कट जाएगा। तो पूरी की पूरी मजलिस, आज की जो महफ़िल थी आपने देखा होगा, ये तकरीबन 12 से 15 हज़ार जो मुसलमान बिहार के गांव-गांव से आए थे, वो एक इनकलाब की शुरुआत है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार आगाज़ है और हम लोग बहुत बेहतर सिमत में एक मुस्बत फ़िक्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जन स्वराज का असल जो मकसद है वो ये है कि गांव-गांव तक पहुंच करके लोगों को ये बताना कि हमें किस तरह ज़िंदगी जीने हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, किस तरीके से हम अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। आपने कहा कि 15,000 लोग यहाँ बापू सभागार में आए थे, भीड़ तो थी अच्छी खासी, लेकिन सवाल उठता है कि रैलियों में भीड़ जो होती है वो वोट नहीं करती है। क्योंकि देखिएगा, राहुल गांधी के रैली को अगर देखिएगा, अच्छे खासे लोग आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की रैली में अच्छे खासे लोग आते हैं, नरेंद्र मोदी जी की रैली में अच्छे खासे लोग आते हैं, लेकिन जो भीड़ है वो वोट में तब्दील नहीं होता ना। देखिए, मैं यहाँ तो वोट की कोई बातचीत हुई नहीं है। आज के इस पूरे प्रोग्राम में किसी से वोट नहीं मांगा गया और ये भी नहीं कहा गया कि अभी जन स्वराज तो पार्टी बनी भी नहीं है। मकसद ये है कि हम समाज में बेदारी लाने का काम करें और आज के इस प्रोग्राम से दीगर पार्टियों को भी एक पैगाम गया है, पूरे देश की जितनी भी अलग अलग सियासी पार्टियां हैं, जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहते हैं, कि मुसलमानों की हिस्सेदारी को अब तय करनी होगी। प्रशांत जी ने खुलेआम अपने मन से ये बात कही ऑन द रिकॉर्ड कि आबादी के लिहाज से हिस्सेदारी, जाहिर सी बात है ये पैगाम पूरे देश में गया है। और मैं समझता हूँ कि अभी पिछले चुनाव में भी आपने महसूस किया होगा कि मुसलमानों के साथ कितना भोंडा मजाक किया जा रहा है।
यानी कि वो पार्टी जिसको 80-90% मुसलमान वोट देते हैं, वो 2 टिकट ऐसे लोगों को देते हैं कि दोनों पता था पहले कि चुनाव हारने वाले हैं। तो मुसलमानों की जो लीडरशिप है, आज का प्रोग्राम लीडरशिप पर इसलिए रखा गया कि दीगर पार्टियों में भी लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए। जनस्वराज अगर पार्टी बनती है, जब वोट का वक्त आएगा तो ये तो लोगों को तय करना है कि हम जिनका जो ज़मीर गवाही देगा वो उसको वोट करेंगे। सवाल ये उठता है ना सर कि जैसे मान लीजिए अभी आप संस्थापक सदस्यों में, मतलब जब पार्टी बन रही है उस समय आप संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, आप ये बनेंगे जी। तो सवाल ये उठता है कि कई सारी पार्टियां हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े मुसलमान लीडर उसमें शामिल रहे, पार्टी को उन्होंने सींचा, खून पसीने से सींचा, और जब वक्त आया तो उनके साथ पार्टी ने नहीं दिया और पार्टी के लीडरों ने नहीं दिया। ऐसा नहीं हो सकता है कि बाद में फिर प्रशांत किशोर जी वैसा कर दे, ऐसा कुछ? देखिए, मैं दुनिया उम्मीद पर कायम है। जाहिर सी बात है, अगर सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, इज्तिमाई कोशिश नहीं करेंगे, जन स्वराज में ये चीज़, अगर ये कहता है कि आप बीजेपी की टीम है, जाहिर सी बात है असदुद्दीन ओवैसी साहब पर यही इल्ज़ाम लगता है। उन्हीं लोगों ने पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं, तो ये इल्ज़ाम हम पे भी लगाया जा रहा है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मकसद ये है, देखिए, जन स्वराज और असदुद्दीन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ओवैसी के साथ क्यों नहीं खड़े होते, आप जब मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि सियासी समीकरण, समाजी समीकरण, जो सियासी समीकरण है बिहार का, वो मुख्तलिफ है। पूरा सीमांचल बिहार नहीं है। बिहार के अलग अलग ज़िले में कहीं 7%, कहीं 10% भी मुस्लिम परसेंटेज है। तो हमको पूरे बिहार के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ जो एक दल ऐसा बनने जा रहा है कि हमारे बिरादरान वतन को भी साथ रख के ही हम अगर चुनाव लड़ेंगे तभी जीत के और कामयाबी के इम्कानात है। तो प्रशांत किशोर अपने के बारे में मशहूर है कि भाई उसको कुछ आए या ना आए, चुनाव लड़ाने आता है। ये सियासी पार्टी बनने जा रही है और अगले 2025 के चुनाव में 243 सीटों पे चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है, वो सरकार बनाएगी, यानी जनता की सरकार, और पूरी मजबूती के साथ ये सामूहिक प्रयास हो रही है। और इसमें कोई जाति, धर्म, भेदभाव, सबके साथ बराबरी और सम्मान का मामला है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पद यात्रा हो रहा है सोशल मीडिया पर, तो प्रशांत किशोर जी बहुत ज़्यादा वायरल है। वो मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर लोग सुनते हैं, लेकिन गांव की बात करें, वोट असल में जो होता है वो महिलाओं का होता है या बुज़ुर्गों की वोट जो है वो मायने होता है। अब गांव तक जो है महिलाओं को पता ही नहीं है प्रशांत किशोर क्या है, तो कैसे होगा फिर? बिल्कुल, अभी हम लोग की ये 2 साल की जो भी जद्दोजहद और मेहनत है, हमारे सामने जो दूसरी पार्टियां हैं, कोई 20 साल पुरानी है, कोई 30 साल 40 साल पुरानी पार्टियां हैं, जाहिर सी बात है शुरुआती दौर है, ये अभी आगाज़ है। मैं तो तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। शुरुआती दौर में तो 2-4 लोग साथ चलते थे, 10 लोग हुए, फिर 20 लोग हुए। अभी जिस सभा में जाते हैं, अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये 10-12 हज़ार के लोग इतनी तादाद में आ रहे हैं आपके साथ, और मुसलमानों का तबका जिसको जमा करना कितना मुश्किल है। और आप कभी यात्रा में, मैं तो दावत दूंगा, आप यात्रा में आइए, कोई हिंदू, मुस्लिम, दलित, किसी भी समाज में जाते हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं। हर समाज में प्रशांत जी की मकबूलियत है और प्रशांत जी के दिल में भी हर समाज के लिए मोहब्बत है। मैं समझता हूँ कि गांधी जब देश तकसीम हो रहा था, उस वक्त भी हमारे बुज़ुर्गों ने का जो फ़ैसला था वो जिन्ना के बजाय उन्होंने गांधी का साथ दिया। आज एक मरतबा फिर ज़रूरत है कि गांधी की विचारधारा इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हिंदुस्तान में अगर हम लोग खुशहाली के साथ जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा के साथ होने की वजह से जी रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को, वो हमारे पास एक बड़ी ताकत है, हम उसको और ज़िंदा करें। और ये खुल्लम खुल्ला हमारी जो लड़ाई होने वाली 2025 में, वो एनडीए मुकाबले जनस्वराज, ये आरजेडी और दूसरी पार्टियां वो इशू ही नहीं है। बिला वजह जो है ना हम लोग एक परेशानी, मतलब क्षेत्रीय जो इलाकाई पार्टी है उसका कोई नाम निशान नहीं। बिल्कुल, जिस आप देख लीजिएगा, अभी आप कह रहे थे कि औरतें नहीं जान रही, बुजुर्ग जो हमारे उम्र दराज लोग नहीं जाने, धीरे धीरे 6 महीने के अंदर इतना, मतलब ऐसी तब्दीली आने वाली है कि आप खुद बताएंगे कि क्या हो रहा है, किस तरीके से आप लोग ये सब कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। देखिए, अब तक जो है बिहार की सियासत की बात करें हम, तो अब तक जो है 243 सीटों में से 243 सीटों पर अब तक जो है क्या कहते हैं, अभी किसी ने भी, किसी पार्टी ने अब अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ा। अब प्रशांत किशोर जा रहे हैं, नई पार्टी बन रही है और अचानक वो बोल रहे हैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बहुत बड़ी बात है ना सर। ये आत्मविश्वास, खुद एतमादी सबसे बड़ी बात है। आपने ये महसूस किया होगा इस दल में या इस अभियान और तहरीक में ज़्यादातर नए चेहरे हैं। नए चेहरे का मतलब ये नहीं है कि सब अननोन,
हर आदमी काम के लोग हैं, अलग अलग इदारे चलाने वाले, बड़े काम करने वाले, अच्छे अच्छे लोग, जो कभी किसी दल को या किसी पार्टी में वो नहीं रहे। ये जो प्रशांत जी बोल रहे हैं, ये इनका खुद एतमादी है, ये इनके अंदर जो आत्मविश्वास है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है। पैसे, ताकत, दल बल, सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाती है। दूसरी पार्टियां अब तक नहीं की, उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं था, वो डरे हुए, सहमे हुए हैं। हम उनके प्रोग्रामों में बहुत करीब से देखे हैं, वो 100 लोगों को, मुसलमानों को इकट्ठा करना उसके लिए भारी पड़ जाता है। चुनाव में हम लोग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करीब से देखे हैं, कोई नई बात नहीं है। पत्रकार हैं, सारी चीज़ों को देखे होंगे आप। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, जैसे कि ये कहा जाता है सोशल मीडिया पर सवाल उठते हैं कि जो प्रशांत किशोर जी हैं वो मुसलमानों को लेकर के बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। कहीं ऐसा है कि मुसलमानों को वो अलग कर लेंगे और बाद में जो है आरजेडी या जदयू या बीजेपी निकल जाएगी, ये कहा जाता है ना कि एक तरफ ये मुसलमानों को अलग कर लिए, बीजेपी निकल गई। असल में बहुत सारे लोग हमारे जो समाज के हैं वो सोशल मीडिया से इतना यकीन करते हैं कि सामाजिक जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसको उनको पता नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर जाति, हर धर्म, हर बिरादरी के लोग इनके साथ हैं। मुसलमान भी समाज का एक हिस्सा है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशांत क्या कहते हैं, आप वोट दो या ना दो, आप जिसको वोट देना दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप मेरे भाई हैं, हम लोग साथ मिलजुल करके इस बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं और इसीलिए ये मजलिस लगाई गई थी ताकि हम लोग मशवरा कर सके, कोई बात तय कर सके। और बहुत अच्छा एक समझिए बहुत सारे मुफीद मशवरे आए हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे दानिश्वर देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, बिहार के अलग अलग ज़िले से, गांव-गांव से आए थे। उन्होंने बहुत सारे अच्छे मशवरे दिए। प्रोग्राम के बाद भी बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बहुत पॉजिटिव उसमें बढ़ रहे हैं। और मुझे यकीन है कि प्रशांत किशोर की जो सोच है या फ़िक्र है और हमारे लोगों की जो जद्दोजहद है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों ने जद्दोजहद करना छोड़ दिया। हमारी कौम की जो हालत बनी है वो दूसरों की वजह से, लालू की वजह से, नीतीश की वजह से, मोदी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी वजह से हम लोगों ने जद्दोजहद करना छोड़ दिया है। मैं समझता हूँ कि आज भी अगर इस देश का मुसलमान जद्दोजहद करने लगे तो जिस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने देश को आज़ाद कराने का काम किया था, एक मरतबा फिर हमारे लोगों की वजह से इस देश में एक नया क्रांति और एक इनकलाब पैदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे शहनवाज बदर कासमी साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझा दिया। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।